साथियों, इस वीडियो में कक्षा 9वीं का गणित प्रश्नावली 9.3 वृत्त सर्कल प्रश्न संख्या 10 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे बच्चों प्रश्न संख्या 11 और 12। तो इसी के साथ जो है हमारी प्रश्नावली भी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जो है मैं इंग्लिश मीडियम CBSE NCERT CBSE का कोर्स शुरू करूँगा बच्चा। तो जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर देना बच्चों। शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 11। उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC ADC हैं, तो सिद्ध कीजिए कि कोण CAD बराबर कोण CBD। सबसे पहले बच्चों हमारे पास क्या करें कि एक उभयनिष्ठ कर्ण है। कर्ण यानी कि एक उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों त्रिभुजों का जो कॉमन होता है उसको कहते हैं उभयनिष्ठ। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास जो ये कर्ण है इस पे जो है दो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और कर्ण का कौन सी है AC। तो दो समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज बच्चों अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ से बनेगा समकोण ऐसे, तो जो ये कोण बन गया ये बन गया बच्चों समकोण यानी 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा A और ये B और ये C। एक त्रिभुज हो गया ABC और दूसरा त्रिभुज बनेगा बच्चों ADC। तो ADC इस साइड में बनेगा। ठीक है, तो इसको बनाते हैं ADC। ठीक, और यहाँ से सीधा डालेंगे लंब। तो जो ये कोण हो गया ये हो गया बच्चों 90 डिग्री। अब देखो बच्चों, जब हमारा कोई वृत्तखंड होता है, ठीक है, तो जो वृत्तखंड होता है तो उसकी जब एक ही साइड दो समकोण बनते हैं जो अर्धवृत्त होता है हमारे पास, अर्धवृत्त के जो अर्धवृत्त पे जितने भी कोण बनते हैं वो क्या होते हैं समकोण बनते हैं। तो इसके जब दोनों कोण समकोण है बच्चों, तो यानी कि जो AC भुजा है ये अर्धवृत्त का व्यास है। ठीक है, यानी कि बच्चों जब हम वृत्त बनाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम केंद्र बनाएंगे। अर्धवृत्त व्यास होता है, व्यास का जो आधी होती है त्रिज्या। तो यहाँ पे प्रकार के नोक रख के एक वृत्त बना देते हैं बच्चों। ठीक है, इससे क्या होगा हमें आसानी हो जाएगी, क्योंकि हम वृत्त वाला अगर चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उससे हमें क्या होगा आसानी हो जाएगी सिद्ध करने के लिए। अब देखो, जब हमारा अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त के जितने भी कोण बनते हैं वो सारे क्या बनते हैं समकोण बनते हैं, चाहे कहीं पे भी बने। तो ये दोनों क्या है समकोण है। ठीक है, तो इसका मतलब इस प्रपोज से ये क्या हो गया अर्धवृत्त का व्यास हो गया बच्चों। समझ गए, यहाँ तक समझ गए आप लोग। तो ये व्यास हो गया। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या प्रूव करना है कि कोण CAD यानी कि ये कोण CBD यानी इस कोण के बराबर है। ठीक है, ये कोण प्रूव करना है किस कोण के बराबर है, इस कोण के बराबर है। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले बच्चों अगर सिद्ध करने वाले प्रश्न होते हैं तो उसमें हम सबसे पहले हल में क्या लिखते हैं, दिया है। तो जो चीज़ हमें दिया हुआ है, क्या दिया है, AC उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज। यहाँ पे लिख देता हूँ उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये हमें दिया है दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC। ये बच्चों क्या है हमें दिया है। सिद्ध क्या करना है उसको भी लिख देते हैं। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग होती है वो होती है सिद्ध करना है, मतलब हमें क्या प्रूव करना है। सिद्ध करना है कोण CAD बराबर कोण CBD, यानी कि ये कोण इसके बराबर है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे मैं थोड़ा आपको बेसिक बता देता हूँ। जैसे हमारा ये अर्धवृत्त हो गया, तो जो ये DC है ये जीवा है। किसी भी जीवा से
वृत्त पर बने हुए कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। यानी कि अगर ये जीवा है डीसी, तो इस पे जितने भी कोण बनते हैं, यानी ये कोण और ये कोण, ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यही हमें दर्शाना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले रचना करेंगे। रचना में क्या करेंगे, हम बी डी को मिला देते हैं, तभी तो ये कोण बनेगा। ठीक है बच्चों, रचना बी से डी को मिलाया। जब ये मिलाया तो हमारे पास कौन से त्रिभुज बन जाएंगे, सी ए डी और सी बी डी। ठीक है, शुरू करते हैं उपपत्ति। देखो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिख रहा है बच्चों, हमें ए बी सी में है कि कोण ए बी सी 90 डिग्री। क्यों, अर्धवृत्त का कोण है। ठीक है, इसलिए 90 डिग्री हो गया। समीकरण नंबर 1। इसी तरह बच्चों त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में कोण ए डी सी बराबर 90 डिग्री। और ये भी 90 क्यों है बच्चों, अर्धवृत्त का कोण है, और अर्धवृत्त के कोण हमेशा क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ओके, तो देखो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से क्या प्रूव हुआ बच्चों, समीकरण 1 और 2 से ऐसा हुआ कि जो हमारा ये एसी कर्ण है ये वृत्त का व्यास है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम समीकरण 1 और 2 से। 1 और 2 से क्या प्रूव हुआ बच्चों कि ये दोनों एंगल अगर बराबर हैं तो क्या होगा, हमारा जो ए सी विकर्ण है वो वृत्त का व्यास होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से क्या हो गया कि यह उभयनिष्ठ ए सी एक वृत्त का व्यास है। उभयनिष्ठ जो कर्ण है एक वृत्त का व्यास है। ठीक है, क्योंकि वृत्त का व्यास होता है तो उसके दोनों कोण, सारे जो भी कोण बनते हैं अर्धवृत्त पे, उस क्या बनते हैं, समकोण बनते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ये क्या है, एक वृत्त का व्यास भी है। तो यहाँ व्यास ए सी के कारण क्या है, एक वृत्त अर्धवृत्त बन रहा है। ठीक है, अतः व्यास ए सी के कारण एक अर्धवृत्त बन रहा है। जब बच्चों ये एक अर्धवृत्त बनेगा तो जो हमारा ये वृत्त की जीवा डी सी है तो हम इसको लिखेंगे कि जीवा सी डी सी। ठीक है, क्या लिखेंगे, जीवा सी डी सी। अब सी डी से देखो, जब हमारे वृत्त पर किसी भी जीवा से वृत्त पर बने हुए कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जीवा डी से कौन से, सी डी से कौन से कोण बन रहे हैं, ये बन रहा है, एक बी कोण और एक ए कोण। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा बच्चों हमारा कि कोण सी ए डी बराबर कोण सी बी डी। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे यहाँ पे ये बनाया जीवा ये है, तो इससे जितने भी कोण बनेंगे बच्चों, ठीक, वो हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसी के अनुसार हमने क्या कर दिया, ये बराबर प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। अब करते हैं बच्चों हम प्रश्न संख्या 12, और इसी के साथ हमारी प्रश्नावली हो जाएगी कंप्लीट। देखो प्रश्न संख्या 12 क्या है, इसको मैं बता देता हूँ कि सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक चक्रीय चतुर्भुज बना देते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है बच्चों, हमेशा वृत्त पर ही बनता है। ठीक है, तो ये एक वृत्त पर क्या बना दिया मैंने, एक चक्रीय चतुर्भुज बना दिया।
तो चक्रीय चतुर्भुज के हमेशा इनका पहले नामकरण कर देता हूँ, ए बी सी डी। चक्रीय चतुर्भुज क्या क्या होता है बच्चे, हमेशा जो सम्मुख कोण होता है इनका योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। यानी कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। और दूसरे में क्या होता है बच्चों कि कोण ए और कोण सी समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने के कोण बराबर भी होते हैं, ये चीज हम समझिए, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 12 है कि सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, दिया है ए बी सी डी एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो उसकी विशेषता क्या होगी बच्चों, चक्रीय है तो दोनों का योग 180 डिग्री होता है, और समांतर चतुर्भुज है तो दोनों क्या होते हैं, और सम्मुख भुजाएं इक्वल होते हैं यानी बराबर होते हैं। सिद्ध करना है हमने, ए बी सी डी एक आयत है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है बच्चों। तो सबसे पहले उत्पत्ति में क्या लिखेंगे बच्चों हम, देखो उत्पत्ति में लिखते हैं कि जब ये एक समांतर चतुर्भुज है तो क्या हो जाएगा कि कोण ए बराबर कोण सी, ठीक है। क्योंकि चक्रीय समांतर चतुर्भुज है तो ये हो जाएगा, और बराबर कितना बच्चों, बराबर उत्पत्ति चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी में, चक्रीय है तो ए बी सी डी में क्या होगा, ए प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज। और दूसरी विशेषता क्या हो गया बच्चों कि ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कोण ए बराबर कोण सी, ठीक है, ये हो गया। और समीकरण 1 से, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। तो बच्चों समीकरण 1 से क्या हो जाएगा हमारा, समीकरण 1 से कोण ए और सी, कोण ए किसके बराबर, सी के बराबर है, तो सी की जगह भी हम कोण ए लिख देंगे बच्चों, और 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हमें प्रूव करना है कि ये कोण, कोई भी एक कोण 90 डिग्री हो गया तो ये एक आयत होता है, ठीक है। यानी कि एंगल ए, कोण ए कितने कोण हो गए, 2 कोण ए बराबर 180 डिग्री, और कोण ए बराबर हो जाएगा बच्चों 180/2। जो 2 इधर गुणा में है उधर जाके बट्टे में हो जाएगा, तो 2 से हम कैंसिल करेंगे बच्चों, तो 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री, ठीक है। तो कोई भी एक कोण अगर 90 डिग्री हमने प्रूव कर दिया बच्चों, तो इसलिए हम लिखेंगे अतः ए बी सी डी एक आयत है। आयत की विशेषता क्या होती है, कोई भी समांतर तो पहले से बच्चों, और साथ में क्या कर दिया हमने, इसको 90 डिग्री प्रूव कर दिया। तो अतः ए बी सी डी एक आयत है, यही हमें प्रूव करना था बच्चों। और इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना बच्चों, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।